मित्रों, आज मैं फतेहगढ़ की महत्वपूर्ण कवयित्री डॉक्टर साधना शुक्ला की कविता संसार पर बातचीत प्रारंभ कर रहा हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। व्यष्टि से समष्टि की ओर जाना ही सर्वकालिक है और समष्टि से व्यष्टि की ओर जाना जीवन की पुनर्रचना का सृजन है। जब जब जीवन वास्तविक तथ्यों की परिकल्पना का स्वरूप प्रकट करता है, तो वह सामान्य की ओर पदचलन करते हुए विशिष्ट वस्तु की लोकप्रियता को धारण कर सार्वजनिक हो जाता है। यही सार्वजनिकता रचना काल में कवि को शाश्वत साहित्य का नायक बना देती है, चाहे वो पंडित सुमित्रा नंदन पंत हों या पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रसाद हों या महादेवी वर्मा। यह अपने काल में हिंदी साहित्य के श्रेष्ठतम पुरोधा रहे। इनकी कल्पना व भावना आज भी हिंदी साहित्य में योग की तरह ज्ञान राशि का भंडार है, जो चाहे जहाँ से ले सकता है। आधुनिक काल में यथार्थ के कुछ बिंब प्रतिबिंब के वास्तविक स्वरूप जागृत प्रक्रिया में आने पर ही जब तथ्यगत और आकारगत संवेदना परिभाषित होती है, तो मानना चाहिए कि काल संवेदनापूर्ण कालिक है। जीवन की विविधता के समग्र रूप लेकर ही कवि जीव आत्मा को दार्शनिक निर्देश देने वाला होता है। आज कवि जितनी गंभीरता से अपने समाज के विभिन्न उत्तरदायित्वों का चिंतन और समस्त स्वरूपों का अध्ययन कर उसकी सूक्ष्मता उद्घाटित करेगा, वह उतना ही साहित्य में प्रभावशाली उत्पन्न होगा। पुरानी जड़ता को समझकर नए साहित्य संस्कारों को जन्म देना, यानी अपने हृदयानुभूति को गहनतम वैज्ञानिकता की ओर ले जाएगा। वही उसकी आँखें होगी, वही उसकी समकालीनता का यथार्थवाद होगा। समकालीनता का यथार्थवाद इस बात को स्पष्ट करता है कि जनता जनार्दन की बुद्धि तथा हृदय की भूप्यास का स्पष्ट चित्रण का अनुसंधान करे और उसे ऐसा रास्ता दे या ऐसी काला दीर्घा का निर्माण करे कि जन सामान्य का व्यष्टिवाद प्रेरणा प्राप्त कर सके और स्वयं प्रेरक भी बने। हम सबका सामूहिक उत्तरदायित्व है कि जन सामान्य के जीवन आदर्शों और जीवन मूल्यों को अपने सामने रखकर ही साहित्य का निर्माण करें। सृजन के द्वार की कवयित्री डॉक्टर साधना शुक्ला ने अपनी कृति में अत्याधुनिक विचारधाराओं के अद्यतन स्वरूप को प्रकट किया, जिसके कारण उनकी विकासशीलता में किरणें भी फूटती हैं और जल भी है। यह उनके हृदय के नए ओज को विराट विस्तार में लेकर व्यापकता का कंपन उत्पन्न करते हुए कवि को लघु विराट से बृहत्तर विराट का फलन देता है। इसीलिए सर्वप्रथम पर्ण पर मानवता की मूल धारा में प्रभावित होते कवित्री ने सर्वे भवन्ति सुखिना की चाह हे पिता परमात्मा में की है। यथा उनकी कविता की पंक्तियाँ देखिए। तिमिर दारण हो प्रभु हर लो अमा अज्ञान की, तिमिर दारण हो प्रभु हर लो अमा अज्ञान की, स्रोत फूटे ज्ञान के गंगा बहे बस प्रेम की, स्वार्थ कटुता छल कपट आतंक ना हो देश में, शांति दाता बन सके भारत मेरा इस विश्व में। इसी तरह मानवीयता की प्रार्थना को कवित्री ने मूर्त रूप देकर अपना बेस्ट व्यापकता को और सार्थक कर दिया है। पर दुख पर पीड़ा जल को परहित को तू सार्थक कर दे, पर दुख पर पीड़ा जल को परहित को तू सार्थक कर दे। सच्ची आत्म स्वतंत्रता को सर्जित करने के लिए आवश्यक है कि कवि में सामूहिकता का बोध हो, क्योंकि सामूहिकता में ही कवि की उर्वरा भूमि फलती फूलती है। इसीलिए सर्वप्रथम डॉक्टर साधना शुक्ला ने सर्वे भवन्ति सुखिना को आत्म केंद्रीय प्रवृत्ति द्वारा सामूहिक उन्नति का भाव परिलक्षित किया, जो नए युग के सुव्यवस्थित भाव को प्रकट करता है। हमारी भावी संस्कृति और दिशा दोनों यही है कि हम सब नकार नहीं सकते। इसलिए कवित्री ने स्नेह दीपक तुम्हारा कविता में अपने स्वयं भाव को उद्भाषित किया है।
सृष्टि जब तक यहाँ जीव तब तक यहाँ, सृष्टि जब तक यहाँ जीव तब तक यहाँ, आना जाना प्रिय है सनातन यहाँ। कौन किसका यहाँ हो सका आज तक, एक तुम ही हो तो हो जिससे नाता रहा। फिर से देखिए इसकी लाइन को। सृष्टि जब तक यहाँ जीव जब तक यहाँ, आना जाना प्रिय है सनातन यहाँ। कौन किसका यहाँ हो सकता है आज तक, एक तुम ही तो हो जिससे नाता रहा। वास्तव में हम सब के लिए मूल्यवान वह कला है जिसमें सूक्ष्म अंतर्दृष्टियों और मानवीय वास्तविक पक्षों का विश्वास एक साथ परिलक्षित हो जाता है। देखिए, स्नेह दीपक तुम्हारा हृदय को मेरे कर प्रकाशित डगर को दिखाता रहा। स्नेह दीपक तुम्हारा हृदय को मेरे कर प्रकाशित डगर को दिखाता रहा। जागरूकता का सही अर्थ में प्रयोग भी देखने को मिलता है कि कवयित्री ने अपने मार्मिक वास्तविकताओं को आत्मसात किया है। यह एक चुनौती है जिसमें कई पीढ़ियां गलकर छिन्न भिन्न हो जाती हैं, पर स्नेह का दीपक सदैव पथ देता है, शांति देता है और अनंत की ओर काम करता चला जाता है, अर्थात काम तो करना ही है।